You're a superhero. नमस्ते। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सीखते हैं, जिसका मेजरमेंट है, लेंथ है 44, चेस्ट है 40, ब्रेस्ट है 36 और हिप है 44। तो इतनी कुर्ती करेंगे, स्लीव्स की अलग से कटिंग करेंगे। तो इसमें हमें चाहिए लेंथ हमारी 44, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हमें, तो 2 प्लस करेंगे 46 हो जाएगा। तो हमें लंबाई लेंगे 46। ये हमारा कपड़ा है 2.5 मीटर, तो इसमें इसको हमने ऐसे थोड़ा सा फोल्ड किया है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो स्लीव्स में काम आएगा। अगर बीच से कटिंग करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ये वेस्ट जाएगा, हमारा जोड़ आएगा स्लीव्स में। तो इसलिए हम थोड़ा सा करते हैं, जैसे हमारे हिप के हिसाब से चौड़ाई लेनी है हमें कपड़े की। तो हमारी हिप है 44 में 2 प्लस करेंगे तो 46 आएगी। 46 का हम 4 हिस्से करेंगे। जैसे 44 का आता है 11 और 46 का आता है 11.5। तो हम हिप के हिसाब से 11.5 और +2 मार्जिन लेंगे। तो उस हिसाब से 11.5 और 2 13.5 लेंगे। तो हमें कपड़े की ये चौड़ाई 13.5 चाहिए। तो इसके हिसाब से हम, जैसे ये हमारा जोड़ है किनारी है, तो इससे यहाँ 13.5 पे ऐसे निशान लगाकर चले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा कपड़ा बराबर रहेगा। फिर अब हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ के, जैसे हमने निशान लगाए इसको ऐसे कर देंगे पीछे, जिससे ये कपड़ा हमें इतना ही लेना है जितना हमें जरूरत है हिप के हिसाब से। 44 हिप है तो हमें 2 प्लस मार्जिन करके और 2 प्लस एक्स्ट्रा लेके 13.5 इंच चाहिए हमें। तो ये हमारा 13.5 इंच आ गया। ये हमारा 13.5 इंच हो गया। तो अब हमें इसकी लेंथ लेनी है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो तो ये कपड़ा निकाल ले ऐसे, जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे निकाल दे, बराबर हमारा बिल्कुल बराबर है। तो यहां से लेंथ लेंगे 44 लेंथ है, 2 प्लस कुछ आधी इंच ऊपर मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए होगा। तो ये 44 + 2 इंच ऐसे ही हम इधर से लगाएंगे। ये 44 + 2 इंच। अब हम इसको, जैसे 44 ये +2 लिया इससे, तो इसको मिला देंगे। ऐसे सीधा मिला देंगे। ये हमारा पूरी लंबाई आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें तीरा लेना है। तो हमारा तीरा है 14 इंच। तो ये हमें बनानी है बोट नेक कुर्ती। बोट नेक में जैसे तीरा हमें लेना है बैक नेक के हिसाब से। तो बोट नेक में फ्रंट और बैक दोनों बराबर होते हैं। तो जैसे हमारा 14 इंच है तो हाफ लेना है 7 इंच, 7 इंच लेना है। अब हमें मोटे लेने हैं चेस्ट के हिसाब से। जैसे हमारी चेस्ट 40 तक है तो हम मोटे लेंगे नीचे से 7 इंच। 40 से कम है तो 7 इंच लेंगे। अगर 40 या उससे ज्यादा है तो ½ इंच कम हो जाएगा, तो हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच हो गया। अब हम तीरा किस हिसाब से लेंगे, जैसे हमारा इसमें है बोट नेक, तो इसमें फ्रंट बैक दोनों बराबर है। छोटा गला बनेगा, जैसे यहाँ से छोटा गला बनेगा। तो हमें बोट नेक में कोई भी ज्यादातर साइज में हमें
तीरा लेना है 6.5 इंच। अगर मोटे ज्यादा ही 8 या 8 से फालतू हो तो 7 इंच ले सकते हैं, वरना ज्यादातर 6.5 इंच होता है, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पे लगेगा। और इसमें जैसे अंदर का 1 इंच कम लगाना पड़ता है इसे, तो अंदर की साइड से हम 1 इंच या 1.25 इंच कम लगा लेते हैं। ये बैक का निशान आएगा, ये फ्रंट का आएगा। तो हम पहले बैक वाले को मिलाते हैं इससे को, फिर फ्रंट वाला हिस्से को मिलाते हैं। अब हमें लगाना चेस्ट का निशान। तो चेस्ट निशान यहां से ऐसे ये मोटेगा, ये चेस्ट का हमारा ज्यादातर होता है 14, ऊपर से कंधे से लेके 14 इंच या 14.5 इंच, ज्यादातर इतना ही होता है। तो हम लगाएंगे 14 पे। और हिप का निशान आता है 21 या 22 के बीच में। जैसे चाक लंबे पहनते हैं, 14 पहनते हैं तो 21 पे, या 14 या 14.5 15 पहनते हैं तो 22 पे भी लगा सकते हैं। तो हमें इसके 15 चाक बनाने हैं, तो हम लगाएंगे 22 पे। अब इन निशानों को हम ऐसे सीधा मिला देंगे। ये हमारा कमर का हो गया, ये हमारा हिप का हो गया। अब हमें क्या लेना है, चेस्ट का निशान बनाना है। तो चेस्ट हमारी थी 40 इंच, 40 में 2 प्लस करेंगे 46 इंच। तो 46 इंच का 4 हिस्से करेंगे तो बनेगा 11.5 इंच। तो हम ये निशान लगाएंगे 44 इंच और 11.5 पे निशान लगाएंगे। 40 इंच 42 इंच हो गया, 42 इंच 10.5 पे लगाएंगे। हमारी कमर है 36 इंच, 36 में 2 प्लस करेंगे तो बन गया 38। 38 का 4 हिस्से करेंगे तो बनेगा 9, 9.5 इंच। तो ये हम लगाएंगे 9.5 इंच में। ये अब हमारी हिप आ गई। हिप हमारी है 44 में 2 प्लस करेंगे होगी 46 का चौथा हिस्सा करेंगे तो होगा 11.5 इंच। ये हम 11.5 इंच पे लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी डाउन ब्रेस्ट आती है, ये मोटे ये चेस्ट के निशान से नीचे डाउन चेस्ट आती है। इसका ज्यादातर अब हमारी होती है डाउन चेस्ट की ज्यादातर होती है, या जो हम चेस्ट का मोटे पे चेस्ट का निशान लगाया है उससे 2.5 इंच नीचे लगा दो। इसको सीधा मिला, ये और ये बराबर होता है। जैसे ये 10.5 है हमारी, तो ये भी 10.5 ही होगा। अब क्या करना है, इस निशान को और कमर वाले निशान को ऐसे मिला देना है। और ये कमर से और हिप वाले निशान को मिला देंगे। तो हिप वाला निशान ऐसे हमारा जाएगा, जैसे हमारा 14 है तो 14 तो 21 पे लगाते तो हम सीधा निशान ऐसे लगा देते हैं। अब हमारा है 15, ये चाक 15 है तो 15 में जैसे 1 इंच का ऐसे सीधा निशान लगाएंगे। फिर हम कमर और ये हिप वाला मिलाएंगे इसे। ये हमने क्यों किया, ये हमारा कमर का निशान लगा। ये निशान लगने के बाद हमें क्या लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। जैसे हमारी कुर्ती टाइट हो जाए तो थोड़ा सा यूज करना पड़ जाए, या मार्जिन होता है 1.5 इंच का ले लो या 2 इंच का ले लो। तो मैं 1.5 इंच का लेती हूँ। 1.5 इंच तीनों जगह से, चेस्ट से, कमर से और हिप से 1.5 इंच का मार्जिन हम ले लेंगे। अब इसको जैसे ये निशान लगाया, ये ऐसे सीधा जैसे हमने फिटिंग का निशान लगाया है ऐसे ही ये कटिंग का निशान लगा देंगे। ये हो गया। अब हमें करना है मुड्ढे की कटिंग। तो मुड्ढे की कटिंग जैसे हमारा 13 7 था तो हमने ये बैक का निशान 7 में लगाया था, और हमारा फ्रंट का होता है ये हमारा 13 का 6.5 निशान है। तो
फ्रंट में आधी इंच अंदर लगता है, तो ये हमने आधी इंच अंदर लगाया है। और क्या करना है, एक बैक का निशान हमारा ये बैक वाली जो लाइन लगाई है इससे वैसे आएगी, ये हमारा बैक बनेगा। और फ्रंट वाला जो ये हमें अंदर की लाइन लगाई है आधी इंच अंदर से, जैसे ये हमारी 6.5 वाली लाइन है, और ये बाहर बैक वाले की है, ये अंदर वाले, तो ये अंदर वाले जैसे फ्रंट वाला है उसकी कटिंग ऐसे हमें करेंगे, थोड़ा आधी इंच का गैप होगा दोनों में से। ये बैक है, ये फ्रंट है। ठीक है, अब हमें जो जितना हिप का मार्जिन हमें ये दिया है उतना ही हिप का हमारा यहाँ से, जैसे ये 13.5 था तो ये भी 13.5 ही होगा। अब इसको हम ऐसे सीधा मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट का हो गया पार्ट निकल गया। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। जैसे ये इसका छोटा थोड़ा होता है, इनको निकाल दो। पहले में ये फ्रंट की कटिंग नहीं करनी, बैक की करनी है। ये फ्रंट की बाद में होगी, जो बैक पार्ट और होगा ना, उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। ये होगी, ये होगी, ये नीचे वाला छुड़ा देंगे। ये हमारा फ्रंट निकल गया। अब ये है हमारा, अब निकालना हमें बैक का हिस्सा। तो ये जो जितना हमने आगे से फोल्ड किया था 13.5 इंच, उतना ही बैक में होगा। तो ये भी हमारा 46 ही है, तो ये हमें बैक निकालना है इसमें से। बैक कैसे निकालेंगे, ये फ्रंट हम इसके ऊपर बिछा देंगे इसे। बिल्कुल बराबर बिछा देंगे, ये इधर से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब ऐसे ही हम बिल्कुल ऐसे कैसे कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। बैक को निकाल लेंगे। ये फ्रंट है, इसकी हमें फ्रंट की कटिंग करनी है मोटे में। जैसे ये हमने अभी तो बैक की थी, ये जो अंदर से लगाई है फ्रंट की कटिंग, इसको करेंगे। जैसे ये आपको समझ में नहीं आई होगी, ये हमें लगाई 6.5 इंच तीरा लिया था। बोटनेक बनाना, बोटनेक का 6.5 इंच होगा, तो बैक का मैंने आधी इंच आगे से लिया था और फ्रंट वाले हिस्से का आधी इंच पीछे लिया है। तो हमने बैक वाला तो काट दिया, अब फ्रंट वाली बची है ये लाइन, इसको काटेंगे। ये इसलिए लेते हैं अंदर आधे इंच की, जैसे कि यहाँ सलवटें आती हैं, कई बार सूट पहनते तो शिकायत होती है कि यहाँ से चुन्नटें ऐसी बनती हैं, तो आधे इंच अंदर लेने से ये चुन्नटें नहीं बनेगी, बिल्कुल फिटिंग एकदम सही आएगी।
ये हमारा फ्रंट क्या हो गया पार्ट, और ये बैक पार्ट हो गया। अभी हम इसकी स्टिचिंग और स्लीव्स की कटिंग अगली वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।